नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज 24 वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं आपके साथ आशा। जहां सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ा धमाका हुआ। दो एक के बाद एक धमाके हुए काबुल में। एक एयरपोर्ट पर, दूसरा बैरन होटल के ठीक नजदीक। एक एबी गेट पर हुआ, एयरपोर्ट पर एबी गेट पर जो धमाका हुआ उसमें लगभग 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरा बैरन होटल, वहां पर ठीक उसके पास एक धमाका हुआ। और काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद ये जो एक दो धमाके हुए हैं, कम से कम आपको बता दें अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, 13 लोगों की दर्दनाक मौत इस धमाके में हुई है। इधर आईसिस ने काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली है। आईसिस की तरफ से कहा गया है उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट की रेकी की गई थी और रेकी करते हुए 4 आतंकी आईसिस के पकड़े भी गए थे। सीआईए, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि सीआईए ने एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की इससे पहले चेतावनी भी जारी की थी। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया था। अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया था। इस अलर्ट में एडवाइजरी जारी की गई थी कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। दूसरे धमाके में आपको बता दें अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं इन धमाके में। एक अमेरिकी अधिकारी और कई सैनिक बताए जा रहे हैं। यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि पहले खबर आई थी कि 3 सैनिक हैं जो कि अमेरिका के घायल हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे सैनिक ऐसे बाहर जो अफगान नागरिक उनकी मदद करने के लिए भी पहुंचते थे। इधर काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के 5800 सैनिक भीतर मौजूद हैं। अब क्या एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी एक खतरा यहां पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तालिबान के रहते भले कट्टर दुश्मन तालिबान और आईसिस एक दूसरे के समझे जाते हैं, लेकिन अगर उनके रहते ये धमाका हो गया, आईसिस करने में कामयाब रहा, तो क्या अंदर सेफ है? अब देखिए, पहला धमाका जो है वो एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर हुआ, जो गेट एबी गेट, वहां पर ये पहला धमाका हुआ। दूसरा एयरपोर्ट के पास ही एक बरून होटल स्थित है, उसके पास ये दूसरा धमाका हुआ। पहला धमाका 7 बजे हुआ अफगानिस्तान में, काबुल में। ये जो पहला एबी गेट पर धमाका हम आपको बता रहे हैं 7 बजे हुआ। ठीक 1 घंटे बाद दूसरा धमाका हुआ 8 बजे। ये डर उत्पन्न हुआ कहीं और तो नहीं होंगे धमाके, लेकिन धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर जैसा लगातार आप देख रहे हैं, वहां पर हजारों की तादाद में लोग वैसे ही मौजूद है। सैकड़ों लोग मौजूद थे उस गेट पर भी जहां ये धमाका हुआ। कई अमेरिकी भी काबुल हमले में हताहत हुए हैं। ये अमेरिका की तरफ से कंफर्मेशन भी सामने आ गई है। इधर तालिबान का प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद, आईसिस का हमला प्रवक्ता के द्वारा बताया गया। टोलो न्यूज पर यह जानकारी शेयर की गई। आईसिस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान ने धमाकों को आतंकी हमला कहा। इसके अलावा आपको बता दें अभी तक कंफर्म्ड कितने लोगों की मौत हुई, अमेरिका के कितने नागरिकों की मौत हुई, कोई पुष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। अमेरिका को हालांकि हमले की जानकारी पहले से थी कि इस प्रकार का बड़ा हमला हो सकता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर जाने को कहा था। सबसे बड़ी बात देखिए, ये महाशक्तियां जानती थी वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस धमाके को रोका नहीं जा सका। अब अफगानिस्तान में हाल क्या है आप इसी से समझ सकते हैं। यहां किसी की नहीं चलती है तो सिर्फ और सिर्फ आतंक की। वो तालिबान भी जो आईसिस का कट्टर दुश्मन माना जाता है, अगर आईसिस की तरफ से किया गया तो उसे नहीं रोक पाया। इस्लामिक स्टेट के खोरासान प्रोविंस ने पहले ही धमकी भी दी थी। यह अहम जानकारी भी निकलकर सामने आई और इसलिए कहा जा रहा है कि इसके पीछे आईसिस का हाथ है। तालिबान अमेरिका समझौते से दरअसल इस्लामिक स्टेट नाखुश है। जिस प्रकार का समझौता हुआ उससे नाखुश बताया जाता है और यह हमला उसी का अंजाम माना जा रहा है। तालिबान ने इस्लामिक स्टेट के वजूद से ही इनकार किया था पहले क्योंकि यही इंफॉर्मेशन थी। देखिए, तालिबान और आईसिस के बीच दरअसल शरिया कानूनों को समझने को लेकर के एक विचारधारा ऐसी है जो कट्टर दुश्मन एक दूसरे को बना देती है। आईसिस ने धमाका करके अफगानिस्तान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, यह माना जा सकता है। तालिबान वर्सेस इस्लामिक स्टेट ये हो सकता है। अब अगर हम सोचें काबुल में, अफगानिस्तान में कहीं ऐसी स्थिति बनी तो अंदाजा लगाइए वहां पर हाल क्या बनेंगे। तालिबान का दुश्मन है इस्लामिक स्टेट का स्टेट खुरासान, और ऐसे में ये दोनों एक वर्चस्व की जंग भी देखने को मिल सकती है। 12 दिनों से हजारों लोग बाहर जाने की उम्मीद में यहां एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही थी। अफगानिस्तान संकट लगातार गहराता जा रहा था। इस बीच हवाई अड्डे के बाहर तालिबान के लड़ाकों की ड्यूटी भी है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि लोग मर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई मदद इन लड़ाकों की तरफ से नहीं मिल रही। हवाई अड्डे के अंदर हालांकि अमेरिकी सैनिकों का कब्जा है। भीतर में जो एबी गेट हम आपको बता रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ, दरअसल भीतर में पूरा अमेरिकी फोर्सेस वहां पर तैनात हैं, लेकिन बाहर में यहां पे अल बदीरी ये कहा जाता है, वहां
जो कमांडोज है तालिबान के उनकी तैनाती है, लेकिन उनकी तरफ से जो जनता मरी वहां पर अफगानिस्तान की कोई मदद नहीं। छत विक्षत इस स्थिति में वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं। तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये सीरियल ब्लास्ट की सबसे बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं। और एक एबी गेट पर धमाका हुआ, दूसरा धमाका बेरून होटल जो है ठीक उसके पास हुआ। और ऐसे में कुल मिलाकर के अभी तक एग्जैक्ट फिगर अगर आप सोशल मीडिया देखें वहां पर ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आप सिहर उठेंगे। डराने वाली तस्वीरें हैं। अभी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मौत का आंकड़ा कहां जाकर ठहरेगा, क्योंकि भयावह तस्वीर है। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी का यह हमला था, यह धमाका था कि परखच्चे उड़ गए। लोगों के जो शव थे वो आसमान में उड़कर जाकर आगे जो नाला था, गंदा नाला, उसमें जा गिरे। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे। देखिए, शाम 7 बजे पहला धमाका, 8 बजे दूसरा धमाका, एयरपोर्ट पर जिस प्रकार का ये ब्लास्ट हुआ शाम 7 बजे, और आत्मघाती धमाका इसे अभी तक बताया जा रहा है। होटल के बाहर दूसरा धमाका हुआ, ठीक पास में। ये देखिए, धमाका हुआ, बम धमाका, भगदड़ मच गई वहां पर। अब सोचिए क्या हालत हुई होगी वहां पर। आम नागरिकों के छोटे छोटे बच्चे जो मारे गए हैं इस धमाके में, आखिर उनकी देखने सुनने वाला कौन होगा, कौन अस्पताल पहुंचाए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तालिबान ने ये हाल बना दिया है इस वक्त अफगानिस्तान का। न घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग वहां पर जो तालिबानी लड़ाके भी खड़े हैं। वहां एक वीडियो सामने आया जहां पर एक शख्स जो कि खून से लथपथ फिर भी वीडियो बना रहा था ताकि दुनिया इस हकीकत को जान पाए, उसको तालिबानी लड़ाके ने रोक दिया। ये हाल है वहां पर। जिसमें कूड़ा उठाया जाता है उसमें जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है या घायल हैं, वो उस कूड़े ले जाने वाली गाड़ी में उनको बिठा करके किसी तरीके से अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब कितनी घायलों की तादाद है, अभी कोई क्लियर पिक्चर अगर हम आपसे ये कहें इस वक्त बताने के लिए सामने आ सकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद घायलों की हो सकती है। सुरक्षा सख्त यहां पर बताया जा रहा है काबुल एयरपोर्ट पर, जहां पर अमेरिकी फोर्सेस ने डेरा जमा रखा है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा पूरी तरीके से अमेरिकी फोर्सेस के हाथ में है। वहां पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई। लेकिन सबसे अहम सवाल यह खड़ा होता है, इतने इंटेलिजेंस इनपुट्स आखिर किस काम के? क्या सारी महाशक्तियां फेल हो जाती हैं अफगानिस्तान में जाकर, जहां पर तालिबान का कब्जा है? और 2 खूनी जंग जो देखने को मिल रही है एक तरीके से 2 गुटों के बीच, तालिबान और आईसिस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। क्या अब ये और ज्यादा गर्त में पहुंचाएगा अफगानिस्तान को? क्या बेईमानी हो जाता है अफगानिस्तान के लिए? मानवता की बात करना, क्या यहां पर ह्यूमन राइट्स की बात करना बेईमानी हो जाता है? आखिर क्या ये दुनिया की निगाह पर है? क्या इसकी स्थितियां बदलेंगी? आखिर कैसे माहौल शांत होगा? अभी अभी ऐसा लग रहा था कि चीजें बातचीत के जरिए तालिबान को समझा बुझाकर पटरी पर आएंगी। हर देश का ये रुख देखने को मिल रहा था कि तालिबान से बातचीत हो सकती है। लेकिन अब इन हालात में क्या दुनिया की स्ट्रैटेजी, निगाह बदलेगी अफगानिस्तान को लेकर? और ये कितना भीषण संकट उत्पन्न करेगी अफगानिस्तान के लिए? क्योंकि अभी अगर महाशक्तिशाली देशों की बात करें, अमेरिका, ऐसे तमाम देशों की अभी स्ट्रैटेजी, या फिर ब्रिटेन कह लीजिए, अभी स्ट्रैटेजी ये है कि अपने नागरिकों को बाहर निकालना है सुरक्षित। लेकिन क्या ये बड़ा मानवीय संकट खड़ा करने जा रहा है? क्योंकि तालिबान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगानी नागरिक जो है वो बाहर जाएं। 2 मकसद तालिबान के, एक, अफगानी नागरिक अब देश छोड़कर नहीं जा सकते, दूसरा, ठीक है, 31 अगस्त तक अमेरिका पूरी तरीके से छोड़ जाए अफगानिस्तान को। तो ये दोनों ही मकसद हालांकि इस हमले से पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज जरूर अमेरिका को देने में कामयाब दिखता है तालिबान। लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये आप समझ लीजिए अभी सिर्फ कयास हैं। दुनिया के लिए क्या संकेत जाता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कादियान साहब, सीधा मैं आपके पास पहले आना चाहती हूं। ये जो स्थितियां आपको बनती दिख रही हैं, एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं, अभी तक एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद घायलों की हो सकती है, ये नंबरिंग 3 में जा सकती है। लेकिन अब क्या बदलने जा रहा है फौरी तौर पर अफगानिस्तान में शरणार्थियों को लेकर के, अपने अपने नागरिकों को लेकर? कादियान सर, आपसे मेरा सवाल है ये। ओके, आपकी आवाज ऑडियो ठीक नहीं है। ये जो घटना हुई है अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर दर्दनाक है। बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग घायल हुए हैं, उनमें से कुछ लोग और मरेंगे। लेकिन ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि तालिबान आजकल कोई एक गुट नहीं है, वो तो 7-8 गुटों को मिला के एक खिचड़ी है। उन्होंने पहले ये भी ऐलान किया है कि
अभी अफगान की औरतें घर में ही रहें, क्योंकि हम अपने फाइटर को ट्रेन नहीं कर पाए हैं कि वो औरतों का सम्मान कैसे करें। ये तो वो अपने फाइटर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक और सबसे क्रूर गुट है वो है इस्लामिक स्टेट खुरासान, उसका जो फैक्शन है। अमेरिका ने उनके फाउंडर बगदादी को मारा था सीरिया में, केव के अंदर घुस के। वो अमेरिका से पूरा बदला लेंगे। अमेरिका ये लड़ाई हार गया है, वो तो दुनिया जानती है, लेकिन ये उनके मुंह पर तमाचा है। हालांकि इसकी इंटेलिजेंस इनपुट थी, लेकिन जिस तरीके से खचाखच वहां भीड़ इकट्ठी हुई थी एबी गेट के सामने, लोग अंदर आना चाह रहे हैं, लोग अफगानिस्तान से भागना चाह रहे हैं, तालिबान उनको रोकना चाह रहे हैं। तो जिस किस्म से थी, कोई भी एक सुसाइड वेस्ट पहन के आके कर सकता था, कोई रोकथाम नहीं है। व्यवस्था जैसे आपने खुद कहा, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे हमले, मेरा माना, कुछ लोगों ने तो अपनी इवैक्यूएशन बंद कर दी है, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, कनाडा, टर्की, लेकिन अमेरिका अभी भी लगा हुआ है और कहा है कि हम आखिरी दिन 31 अगस्त तक इवैक्यूएशन करेंगे। कुछ कैलिफोर्निया के स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स फंसे हुए हैं। तो ये ऐसा हमला मुझे डर है कि और भी होगा। तालिबान का जो वो फैक्शन है, खासकर आईएस, वो अमेरिका से पूरे किस्म से बदला लेगा, अपने बगदादी की मौत का कीमत वसूल करेगा। तो ये बड़ी दर्दनाक है, लेकिन कुछ लोग भी मर सकते हैं। अमेरिका रोकेगा नहीं इवैक्यूएशन, क्योंकि अमेरिकन भी बाकी हैं। मैं अजय चतुर्वेदी सर आपको भी जोड़ना चाहती हूँ। जैसा काद्यान सर कह रहे हैं कि ऐसा हमला और होगा, तो क्या दुनिया मुंह ताकती रहेगी, ऐसे हमले होने देगी? क्योंकि पहले भी हमें, अभी इस हमले के पहले भी पता था, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, तमाम देशों की तरफ से थे, और तब भी कुछ नहीं किया जा सका। हमला हुआ, लोग बेतरतीब तरीके से मरे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। तो क्या दुनिया की यही भागीदारी है? यही होगा, और हमला होगा और लोग मरेंगे? अजय चतुर्वेदी सर, देखिए, ऐसा है, ये इसमें मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि ये एक रिजल्ट है वर्चस्व की लड़ाई का। हाँ, वर्चस्व की लड़ाई जब मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग एयरपोर्ट के अंदर नहीं किया, क्योंकि वहां अमेरिकन की बड़ी अच्छी सुरक्षा है। CIA ने ये इनपुट दिया था तालिबान की काउंसिल को, लेकिन तालिबान के भी वहां इतनी तरह से सुरक्षा मजबूत नहीं है। तो ये जो इंसर्जेंसी का पहला स्टेज होता है कि जो भी व्यवस्था है उसको कैसे डिग्रेड किया जाए। तो ये ISIS खुरासान का ये उद्देश्य है कि जो ये लोग कर रहे हैं तालिबान, ये इनकेपेबल है कुछ करने के लिए। इसमें जो मारे गए हैं, अगर आप देखिए, इनके लिए रोने वाला कोई नहीं है। इसमें दो तरह के लोग मारे गए। एक करीब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्टर्स थे अमेरिकन, जो कि वहां के लोगों को ट्रेनिंग वेनिंग देते थे, वो सब भाग गए। तो इनको सबको वादा करके गए थे कि भाई तुमको हम ले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा लोग तो ये एयरपोर्ट पे थे। तो ये लोगों को दिखाने की कोशिश की कि जो अमेरिकन के साथ जो भी सांठगांठ करेगा उसका यही हश्र होगा, नंबर 1। नंबर 2, तालिबान केपेबल नहीं है इसको कुछ कर पाने के लिए। तो तालिबान की जो इज्जत में बट्टा लगाने का काम ये कर रहे हैं। तीसरा, इसमें जो आपने बोला कि दुनिया क्या कर सकती है, अभी इस वक्त वहां कोई कानून हो तो कुछ दुनिया कर सके, वहां तो कोई कानून ही नहीं है। जिसके हाथ में गन है वो अपनी मर्जी से चल रहा है। तो तालिबान को या तो सिचुएशन को, अच्छा, उनकी आपस में अपनी इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि अभी तक उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, तो कोई व्यवस्था तो है नहीं। कोई लड़ाकू कहीं खड़ा हो जाता है कि अच्छा भाई तुम यहाँ 10 आदमियों को देख लेना, और वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर गए तो उनकी इज्जत खराब होगी कि देखो भाई वहां पे अराजकता का माहौल है। तो नहीं, हम किस तालिबान की इज्जत की बात कर रहे हैं सर? हम किस तालिबान की इज्जत की बात कर रहे हैं? मतलब वो तालिबान जिससे, जैसा अभी आपने कहा, ये कैपेबल ही नहीं है। तो जब ये कैपेबल ही नहीं है तो हम किस भरोसे बात करना चाहते हैं तालिबान से? ये तो कोई भी आतंकी संगठन कल इस्तेमाल करेगा, तालिबान का, उनकी धरती का इस्तेमाल करेगा, और पूरी दुनिया में फिर क्या हाल होगा, ये तो मतलब अजीब स्थिति पैदा होगी। तो फिर हम कैसे बात कर सकते हैं उस तालिबान से जो कैपेबल ही नहीं है? ये भी तो सवाल उठता है। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, देखिए, आपको ये भी बता दें, आईसिस खुरासान पहले भी काबुल में कई अटैक कर चुका है। दरअसल जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है वो आईसिस खुरासान, और ये कट्टर दुश्मन समझा जाता है तालिबान का। 17 अगस्त को आईसिस का टॉप लेवल कमांडर भी मारा गया था, ये याद रखिए।
तो ये तमाम चीजें बदले की कार्रवाई भी हो सकती है। आईसिस ने 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच 22 पोस्टर्स जारी किए थे। 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच आईसिस के पोस्टर्स में तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू बताया गया था और शिया हजारा समुदाय के साथ सुलह से भी दरअसल आईसिस की नाराजगी। ये तमाम वजह थी जिसकी वजह से तालिबान का दुश्मन जो आईसिस है वो एक तरीके से बदला लेने पर उतारू था। आईसिस शिया हजारा समुदाय को गैर इस्लामिक बताता है। यहां पर आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस है, दरअसल सोच का डिफरेंस है। इनका जो कल्चर है उसको लेकर के एक बहुत भीषण गैप है, खाई है और इसकी वजह से दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराहट है। दावे के अगले ही दिन काबुल एयरपोर्ट पर अब देखिए धमाका हो गया है। वो धमाका जिसकी भनक पूरी दुनिया को पहले से थी लेकिन जिसे रोका नहीं जा सका। ब्रिटेन के मंत्री जेम्स हेम्पी ने धमाके की सटीक चेतावनी तक जारी की थी। यहां तक कि अमेरिका की तरफ से भी बताया गया था कि ऐसा धमाका संभव है। कल ही बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई लेकिन हाल देखिए, एडवाइजरी जारी होती है अमेरिकी नागरिकों के लिए कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए, कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। कुछ नहीं किया जा सका। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।